Hello bachon, let's read the question. The question says 17.4% weight by volume K2SO4 solution at 27 degrees centigrade is isotonic to 5.85% weight by volume NaCl solution at 27 degrees centigrade. If NaCl is 100% ionized, what is percentile ionization of K2SO4 in aqueous solution? So before starting the question, we will check the key concept which will help us to solve the question. सो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में दो तीन है. पहला तो ये है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस को हम मानते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, यानी कि हमें जो दो सॉल्यूशंस दिए हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे. और दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू ICRT. यहाँ पे आई जो है इट इज शोइंग वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमारा की कंसेप्ट है. सी जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन, आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, और टी जो है वो है हमारा टेम्परेचर. इन सब की वैल्यू पुट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई फॉर बोथ द सॉल्यूशंस एंड देन वी कैन कैलकुलेट अल्फा, दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो आई जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. यानी कि जो आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर डिसोसिएशन. तो ये जो होता है वो डिसोसिएशन के एक्सटेंट पे या परसेंट पे डिपेंड करता है. तो इसी से की हेल्प से हम अल्फा निकाल सकते हैं दूसरे सॉल्यूशन का. तो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हम दोनों के लिए आई की वैल्यू देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं. तो K2 जो SO4 है ये जब डिसोसिएट होगा तो ये कन्वर्ट होगा 2K प्लस और प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में. सपोज इनिशियली वी हैव टेकन 1 मोल और मॉलिक्यूल ऑफ K2SO4, तो ये दोनों जीरो होंगे इनिशियली. और डिसोसिएशन के बाद अगर डिसोसिएशन हो गया है और डिसोसिएशन की जो एक्सटेंट है वो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो ये अल्फा बनेगा, ये 2 अल्फा, सॉरी ये 1 माइनस अल्फा रह जाएगा, ये 2 अल्फा बनेगा और SO4 बनेगा अल्फा. तो टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 1 प्लस 2 अल्फा. और तो आई जो होगा इसके लिए वो हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियली हमने 1 लिए थे, तो बेसिकली इट इज 1 प्लस 2 अल्फा. और सेम वे में अगर हम NaCl के लिए निकालें तो NaCl डिसोसिएट होता है Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में. इनिशियली ये 1 है तो ये दोनों जीरो होंगे, और आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 माइनस अल्फा 1 अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये 1 माइनस अल्फा 1, ये अल्फा 1 और ये भी अल्फा 1. तो पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, this is how you can calculate I always. 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1, तो ये कैंसर 1 प्लस अल्फा 1, और अल्फा 1 जो है हमें दिया है 100% आयनाइजेशन ऑफ NaCl, तो अल्फा 1 की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएंगे टोटल इक्वल्स टू 2, क्योंकि अल्फा 1 की वैल्यू हमें 1 दी है. तो I की वैल्यू NaCl के लिए आ गई 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स 2. दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन हमें मोल पर लीटर की फॉर्म में निकालनी है. हमें दिया है कि 17.4% K2SO4 सॉल्यूशन है. 17.4% का हो गया 17 का मतलब हो गया 17.4 ग्राम K2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें वेट बाय वॉल्यूम में दिया है कॉन्सेंट्रेशन. तो 17 तो इसकी जो मोलैरिटी हो गई कॉन्सेंट्रेशन वो हो गई मोल्स, यानी कि 17.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2SO4 विच इज 174 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. लीटर में वॉल्यूम हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 m. इसी तरह से अगर हम मोलैरिटी निकालें, दूसरा हमें दिया है 5.85% NaCl सॉल्यूशन,
तो NaCl सॉल्यूशन का भी मतलब हो गया 5.85 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन का मतलब 0.1 लीटर हो गया अगेन। इसकी अगर हम मोलैरिटी निकालें तो इसकी मोलैरिटी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालेंगे पहले, मास यानी 5.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 0.1, अगेन इट विल आल्सो कम एज 1 m। अब हमें क्वेश्चन में दिया है दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, यानी कि दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स हैं वो इक्वल हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में आई की वैल्यू अगर हम रखें तो इसके लिए आई थी 1+2 अल्फा K2SO4 सॉल्यूशन के लिए, C यानी कि 1 m आया है K2SO4 के लिए, R गैस कांस्टेंट सेम ही रहेगा दोनों के लिए, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन्स 300 केल्विन पे हुआ है, इक्वल्स टू पाई 2 यानी कि NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो NaCl के लिए I की वैल्यू आई है 2 इंटू 1 इज कॉन्सेंट्रेशन, R विल बी सेम, और दोनों ही सॉल्यूशंस 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन पे लिए हैं। तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी और ये भी, तो हमारा 1+2 अल्फा आया इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 अल्फा आया इक्वल्स टू 1, और अल्फा आया 1/2 दैट मीन्स 0.5। तो हमारा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन जो हो गया वो हो गया 0.5 into 100 that means 50%. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.